हुआ करती और बोले सौत से तो मौत दे दे वो अच्छा जीवन में एक बार ही आती है। रानी सुनीति ने कहा पिया कुछ भी करो तुम्हें शादी तो करनी होगी। जब ये कहा कि शादी करनी होगी महाराज आज देरी नहीं हुई, महाराज ने मंत्री को बुलाया। ए मंत्री महाराज पहले ये बता हम अपनी शादी करना चाहते हैं महाराज। हाँ आपकी इसमें राह क्या है? हमारी तो इच्छा ये है कि राजा को एक नहीं दो दो तीन तीन शादियां करने का अधिकार है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अपनी दूसरी शादी कर लीजिए। कर ले? बिल्कुल कर लीजिए, हमारी भी ये राह है। तुम्हारी भी राह है? तो मंत्री जाओ तुम्हें पता है हम एक राजा हैं, हमारे लिए कोई सुंदर लड़की देख करके आइएगा। ठीक है महाराज जाओ जाते। आज तो मंत्री मेरे भैया सुंदर लड़की देखने के लिए चला जाता है, लौट करके आया तो बताया ठीक है महाराज, मैं आपके लिए एक लड़की देख करके आया हूँ। महाराज सूरज देश में एक नगर पड़ता है इंदौर। हाँ इंदौर नरेश की एक लड़की है जिसका नाम है सुरची। कहिए उसके साथ शादी हो जाए कैसा रहेगा? पहले आप ये बताओ लड़की हमारे बर के योग्य है या नहीं? महाराज बिल्कुल तुम्हारे योग्य है। तो फिर जाकर के संदेश दे दो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। ठीक है महाराज। आज तो मेरे भैया महाराज अपनी बेटी का विवाह उत्तान पात के साथ में तय कर देते हैं। उत्तान पात पुनः बारात लेकर के जाते हैं। मेरे भैया उधर से विवाह करने के बाद सुरची नाम की दुल्हन घर में लेके आए। जैसे ही दरवाजे पर डोला आया है महाराज पूरी अयोध्या में ढोल पिटने लगे। महाराज उत्तान पात अपनी दूसरी शादी करके आए हैं। दरवाजे पर जब ढोल पिटे ही सारे अयोध्या के नर नारी खुशी मनाने लगे। द्वारी परी आ गया डोला खुशी सब ने मनाई है।
को द्वार पर लेके आ गए। जैसे ही अब पता लगा, रानी सुनीति ने अपनी दासी को बुलाया और कहा कहिए जाओ कहाँ? हमारी छोटी बहन से जाकर के कह दो कि तुम्हारी बड़ी बहन महलों में तुम्हारा इंतजार कर रही है। ठीक है महारानी, मैं जाता हूँ। जाओ। ठीक है। अरे रानी साहिबा, कही आप डोले से कदाब उतरे आए हैं। आपकी बड़ी बहन महल में आपका इंतजार कर रही है। क्या? आपकी बड़ी बहन आपका महल में इंतजार कहिए। तुम ये बड़ी बड़ी कह रही हो, ये बड़ी कौन? यानी महाराज उत्तानपाद महाराज की पहले वाली रानी। इसका मतलब महाराज उत्तानपाद पहले अपना दूसरा विवाह कर चुके हैं और को बुढ़ापे लो वहीं कुंवारी बैठे रहते। रानी जाकर के कह दो हमारे महाराज से ये सुर्ती और डोले से बाहर नहीं निकलेगी। ठीक है, जैसे हमारे महाराज को बुला करके लेके आइए और हमारे महाराज से कह दो कि मेरा डोला वापस लौटा दे, मैं यहाँ रहना नहीं चाहती हूँ। ठीक है महारानी, जैसे किया। आज देरी नहीं महाराज, दासी पहुंच जाती है। महारानी महाराज की जय जयकार हो। कहिए दासी क्यों आई? महाराज मैं इसलिए आई हूँ, आपकी छोटी रानी आपको डोले में याद कर रही है, वो डोले से नीचे नहीं उतर रही। इसका कारण क्या है? अब कारण जाकर के पूछ लो, ये तो हमें नहीं मालूम कि वो क्यों नहीं उतर रही। महाराज जैसे ही उत्तानपाद डोले के पास आई, सोई सुर्ती आग बबूला बैठी डोले में, आंखों में लाल लाल डोरे दिखाई दे रहे हैं। महाराज उत्तानपाद ने कहा कहिए भद्रे क्यों बुलाया, क्या कारण है? महाराज कहिए। एक बात का हमें जवाब दीजिए। जब तुम्हारे घर में पहले वाली रानी थी तो आप हमारे पिताजी के दरवाजे पर डोला लेकर के क्यों गए? क्या आपके घर में जब पहले वाली रानी थी तो मेरे पिता के दरवाजे पर हमारे साथ शादी करने क्यों गए? भद्रे कहिए। बात शादी की नहीं है, मैं आपको कभी दुखी नहीं रखूंगा। बात ये बात पहले मेरी बात सुनिए हुजूर। बोलो। सुनो। जब तुम्हारी रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो? सुना ये भोग करण को माफी थी बार के संग प्यार करो मैं ये कह रहा हूँ तुम हमारी सौत के साथ प्यार करो, मेरा डोला वापस मेरे पिता। महारानी कहिए। सौत के साथ ये मतलब मैं समझा नहीं, इसका मतलब क्या है? यानी हमें इस घर में नहीं रहना है, हमें ये बात सुनी महाराज मैया सुर्ची की। महाराज उत्तानपाद ने अपनी दासी से कहा कि दासी जा, मैंने मना किया था बड़ी रानी सुनीति से कि मेरा दूसरा विवाह न कराओ, लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी। अब बुला के लाओ, अब अपने आप झेले। ये क्या कह रही है?
महाराज दासी बड़ी रानी सुनीति को बुला करके लाई। सुनीति ने जैसे ही सुना तुरंत छोटी बहन सुरची के पैरों में गिर पड़ी। बहना ऐसी बात क्यों कर रही हो, क्यों कर रही हो? तुम मुझे 2 रोटी देते रहना, मैं तुम्हारा झाड़ू पोंछा करती रहूंगी। तुम महारानी बन के रहना, मैं तुम्हारी दासी बन के बनी रहूंगी। आओ बहना, डोले से बाहर निकली और बोली कि आओ समारो घर को, मैं तेरी डोल बजाऊं। जवाब दिया बहना, तुम जो कहोगी मैं महल बजाने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे से इस महलों की रानियों में इस महलों की दासी हूँ। रानी सुरची के पैरों में जब मैया सुनीति गिर पड़ी, सुरची ने मेरे भैया सुनीति के बारी है। सुनीति दूर गिर पड़ी, से कहने लगी सुन रहे हो महाराज, सुन रहे हो महाराज, ये क्या कह रहे हैं? क्या कह रही है? ये पूरी बिल्ली भगतन भर के चिड़ियाघर में रहना चाहती है और कहती है कि मैं तेरा लला खिलाती रहूं। तुम्हें पता नहीं अगर मैंने इसे अपना बेटा दे दिया तो ये गला घोट के खा जाएगी या तुम्हें जड़ दे के मार देगी। महाराज और बोली है सुनीति, जैसे सुल्तान बोली और कि सुन लो कान खोली कुलवती क्या कहे।
मोहल्ला में जब मोहल्ला में कम याद याद हो रही। आज देरी नहीं हुई महाराज। मैया सुनीति ने जब कहा तो राणा सुरची ने कहा सुन रहे हो महाराज? सुन रहा हूं। आपने इसकी बात सुन ली पूरी? मैंने पूरी सुन ली। सुन लिया नहीं? ये पूरी बिल्ली हो चुकी है और चिड़िया घर में रहना चाहती है महाराज। या तो इसको ही रखो या फिर मुझे रखो, एक ही रहेगी। महाराज इतनी बात सुन करके अपनी पत्नी सुरची के नीचे को नजर डाल गए, अब बोल नहीं पाए, कहे तो कहे क्या। महाराज उसी समय सुरची ने कहा कि सुनो पिया, मैं डोला से जब तुरंगी से सोच घर से निकाल कर खेत पर सोच के लिए टूटी हुई झोपड़ी डलवा दो और इसके हाथ में एक लाठी दे दो, काला कंबल दे दो, ये खेत पर खेत के कौआ चिड़ैया उड़ाया करेगी। और मेरे भैया इसको बगल नमक की रोटी को भी चौकी एक टाइम मिलनी चाहिए। बासा तिबासा घड़े में रखा हुआ पानी तो मैं तुम्हारे डोले से बाहर निकलूंगी, अन्यथा अगर नहीं करना चाहते हो तो मुझे मेरे पियर में पहुंचा। महाराज इतनी बोल नहीं पाई, उससे पहले सुनीति ने कहा महाराज मंजूर है, मंजूर है। मैं डोला से मेरी बहन तो मैं डोला से निकल के आओ, मैं खेत पर टूटी झोपड़ी में रहने के लिए तैयार। महाराज हाँ एक बात कहूँ, कहिए। जो हमारी छोटी बहन कह रही है हाँ वो हमें मंजूर है। मेरी बात सुनो। बोलो। जो सोचती हमसे बिल्कुल नहीं हमको उजर, एक शेर पत जो बहुत मैं तो नहीं मैं कर ले। क्या कह रही हो महाराज? हमें बिया बाग जंगल में खेत में मढ़ैया डाल दीजिए, हमें रहने के लिए मंजूर है। लेकिन अगर जो बहन की कोख चल गई तो ये गद्दी हरी भरी हो जाए। महाराज आज तो सुनीति ने कह दिया कि पिया मुझे मंजूर है, मेरे लिए झोंपड़ी डलवा दो। महाराज जो तान पात ने टूटी झोंपड़ी डलवा दी, टूटे उसमें बजर की वार लगे हुए हैं, हाथ में लाठी दे दी, कंबल दे दिया और मैया सुनीति को खेत पर पहुंचा दिया। मेरे भैया इधर मैया सुरची जो थे छोटी रानी सुरची महलों डोले से बाहर निकल के आई, आज तो महलों में निवास करने लगी। जब महलों में निवास करने लगी है, एक जब 6 महीने व्यतीत हो गए, रानी को 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 6 महीने व्यतीत हो गए, लेकिन रानी सुनीति की तरफ महाराज तन बात ने कभी मुड़कर के नहीं देखा। मैया सुनीति कहने लगी कहा मैं अपने पिया के उठ करके सुबह दर्शन किया करती थी, लेकिन आज मेरे पिया को 6 महीने व्यतीत हो गए, मेरे साथ कभी झक करके नहीं देखा, मुझे मुड़ करके नहीं देखा। मैया सुनीति कहने लगी इससे तो अच्छा मर जाना ठीक है। महाराज जब ये कहा कि मर जाना ठीक है, मैया सुनीति टूटी झोपड़ी के किवाड़ खोलकर जंगल में मरने के लिए चली और बोली है कि कोई याद पिया तेरी आई रही है तो
झोपड़ी से बाहर निकल के आई और कहने लगी, माफ करना मेरे महाराज उत्तानपाद, तुम्हारे बगैर आज्ञा के मैंने कभी घर से पैर नहीं रखा, लेकिन आज बगैर आज्ञा के मैं घर से पैर रख रही हूँ, क्योंकि 6 महीने व्यतीत हो गए मैंने कभी तुम्हारी सूरत को नहीं देख पाया। महाराज टूटी झोपड़ी से मैया सुनीति निकल कर चली है, बड़ी बड़ी बरधारी मामी में आ जाती है, आज देरी नहीं हुई। आरे दुख की मारी झोपड़ी से बाहर कर आई। अरे भैया बड़े बड़े नागराज निवास करते हैं। नागराज ने जैसे मैया को देखा, मैया ने नागराज को देखा, रोक के नागराज से मैया सुनीति कहने लगी, अरे भैया नागराज 10 रोज क्यों नहीं लेते हो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अरे माता मेरी जंगल मेरे अरे नागराज 10 लोटस क्यों नहीं लेते हो। अरे मरा तेरे दुख का कुआं जो, अरे मरा दुख का कुआं जो, और अब तेरे कथा पड़ी सदा उंगली ताजो,
और देखिए ये 200 रुपये हमारे पास आए हैं। श्रीमान भैया भारत के पुत्र हैं, सूर्य प्रकाश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कामना करते हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करे, समाज में सम्मान मिलता रहे, जब तक पृथ्वी आकाश रहे तब तक इनका परिवार हमेशा दूधों से पूतों से नाता रहे। जो भी इच्छा हो मेरे ठाकुर जी इनकी पूरी करते रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज देरी नहीं हुई, मैया सुनीति को नागराज डसने के लिए आए। मैया सुनीति ने कहा भैया नागराज तू मुझे उंगली में डस ले तो मेरा सारा दुख हट जाएगा। जैसे मैया के चेहरे की तरफ देखा, नागराज ने कहा ये तो बड़ा कोई माँ की भगवान की बड़ी पुजारन है। महाराज ने कहा भगवान की बड़ी पुजारन है। सोई नागराज जाकर के अपने अपने महल में छुप गए। मैया आगे के लिए बड़ी चली गई। जंगल में जब पहुंची है माँ तालाब है, तालाब के किनारे मैया खड़ी हो गई, कहने लगी क्यों ना इसे मैं कूद कर मर जाऊं, अपनी जान को गवा दूं। मैया सुनी थी जंगल मेरे भैया तालाब में कूदने के लिए जा रही थी, तब तक बाबा नारद आ गए। नारायण नारायण नारायण। बाबा जी अरे बिटिया जय सिया राम। बाबा जी जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। खुश रहो बेटी। आप इतनी रात इतने घोर जंगल में क्यों आई हो, क्या कारण है? बाबा जी ऐसी कौन सी विपदा पड़ी है जो आप घोर जंगल में इतनी रात आई हो? बाबा जी कहिए। मैं इस जंगल में आई नहीं हूँ, बल्कि मौत के झूले झूलने के लिए आई। बिटिया ऐसी क्या बात है जो तुम यहाँ अपने प्राण त्यागने के लिए जा रही हो? बाबा जी तुम्हें पता नहीं है मैं इस जंगल में क्यों मरने के लिए आई हूँ? बेटी हाँ हम तुम्हारे मन की समझ गए। बोलिए। हम तुम्हारे मन की समझ गए और जो मैं प्रश्न करूं उसका उत्तर आप दे सकती हो। बताओ बाबा जी आपको हर उत्तर मिलेगा। सुनिए। कहिए। नहीं तो बरसात कम हुई है, नहीं किसान कहीं गया है बाबा जी। और कितना है सही खेत होते हुए फसल बोते लेकिन फसल उगती नहीं है। सुनो तुम तो सब मन की बात जानते ही हो क्यों? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त
की चोरी और ऐसे प्रभु से का छुपी सो जाके हाथ में डोरी। संत भगवान आप तो अंतर्यामी हो, सब जान ही गए हो। आप ही जान सकते हो मैं किसके लिए या मरने के लिए आई। बिटिया हाँ कहीं वर्षा भी थोड़ी हुई नहीं, हाँ किसान भी कहीं गया नहीं। हाँ हाँ तो जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम लौट जाओ। 1 साल के अंदर तुम्हारी कोख से कोई ऐसा पुत्र जन्म लेगा जिसका इतिहासों में नाम छप जाएगा। बाबा जी मुझे तो लगता था कि पहले साधारण व्यक्ति भी झूठ बोलते थे, लेकिन आज तो महात्मा लोग भी झूठ बोलने लगे हैं। बिटिया हाँ मोर बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन पत्थर की टीका। बिटिया मोर का वचन मिथ्या जा सकता है, लेकिन संत का दिया हुआ वचन कभी मिथ्या नहीं जा सकता। बाबा जी मैं समझी नहीं क्या बोल दिया। सुनिए हाँ अरे घबराई मत राजमुलारी, तेरी गोदी में खिलौना आए जाए वो घर को लौट जाइए। क्या कह रहे हो बाबा जी। मैं तुम्हें वचन देते हैं आप घर के लिए लौट जाओ और 1 साल के तुम्हें पता नहीं बाबा जी, कोई 6 महीना गए पिया की सूरत लगी नहीं पाई। और